सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, तुलिका। तो थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस कर दूं तुलिका को। तो तुलिका पढ़ना पड़ेगा। तुलिका असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से। फिर उन्होंने उससे पहले इन्होंने पोस्ट डॉक किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से और पीएचडी किया आईआईटी पटना से। हे तुलिका, वेलकम टू द चैनल। Hi, Prince. Thank you for such a lovely introduction. And I must say that you guys are doing a great job. मैंने आपके couple of videos देखे हैं and I think it is really useful for people who want to pursue some kind of position in the field of AI. And you're doing an amazing job. और बहुत टाइम के बाद मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you for having me here. Thank you so much for taking your time out, and yeah, welcome to the channel. Just we are just trying to just spread awareness. So yeah, thank you so much. Yes, yes. Great job, great job. सो वेरी सिंपल, मैं आपसे कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस पूछूंगा। आप प्लीज अच्छे से Hmm. बताइए सो दैट व्यूअर्स कैन बी इंस्पायर्ड एंड दे सी कि हाँ भाई, ये सारी चीजें करने के बाद वी कैन Sure. अचीव थिंग्स, राइट? श्योर मैं जितना रिवील कर सकती हूँ मैं उतना बोलूंगी बट सब कुछ तो नहीं बोला जा सकता बट ट्रू as much ट्रू। as I can so that your viewers can resonate with it मैं उतना बताऊंगी definitely. ओके, ग्रेट ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। या एंड या Yes, थैंक यू फॉर yes. डूइंग दिस। या तो Thank you, thank you. सो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मेरे को आता है। सो जैसे बिकॉज इफ यू सी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ ना, taking a decision for PhD is a long term dedication or you can say commitment, right? So उसके बारे में बात करते हैं। What was the motivation you wanted to pursue PhD? हम्म तो दो तीन मोटिवेशन थे मेरे, कुछ तो थोड़े फनी थे, कुछ थोड़े सीरियस लाइफ चेंजिंग ये मोटिवेशंस थे। एक तो ये मैं बोलूंगी कि आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ टीचर। मैं हमेशा से, मेरे बचपन से सपना था कि मैं टीचर बनूं। अब बचपन में तो पता नहीं रहता है कि बड़े होके टीचर को जब कॉलेज में जाते तो प्रोफेसर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ये तो कुछ नहीं पता रहता है। बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। तो मैंने जो भी किया है उस अम्बिशन को पूरा करने के लिए ही इस पाथ को फॉलो किया। तो एक तो ये मोटिवेशन था कि आफ्टर बैचलर्स द इमीडिएट थिंग वुड बी टू डू मास्टर्स एंड देन द इमीडिएट थिंग वुड बी टू डू पीएचडी। बट तब उतना क्लैरिटी नहीं था, ना ही उतना अवेयरनेस था। और बैक देन क्या था, जब मैं बीटेक कर रही थी तो इतना था कि मास्टर्स होना चाहिए। फिर जैसे जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होते हैं तब आपको पता चलता है, बैक देन पता चला कि जब आपको आईआईटी एनआईटीज में होना होता है, अब मैंडेट कर दिया गवर्नमेंट ने कि पीएचडी होना चाहिए, तो जो भी प्रोफेसर है वहां पे पीएचडी कर रहे हैं। तो Correct. जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया तो आपको पता चलता गया कि अब हायर डिग्री परस्यू करनी है। और दूसरा था कि लड़कियों का तो जानते हो कि फैमिली से काफी प्रेशर रहता है कि शादी कर लो वाला टाइप सिचुएशन है। तो एक तो मेरा ये था कि बस मैं कुछ करती रहूं ताकि मेरे घर से उतना प्रेशर ना आए मुझे शादी करने को। ऐसे में बहुत एस्पिरेशनल लड़की हूँ बट कुछ करते रहना, अगर कुछ नहीं किया घर पे बैठा है तब तो बस शादी कर लो। और जो मुझे नहीं करना था, आई जस्ट डिडंट वांट टू गेट मैरिड, आई वांटेड टू बी समथिंग। मैं बहुत लाइक मैंने बोला, मैं बहुत ही एस्पिरेशनल लड़की हूँ। पहले मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली कि क्या करना है कैसे करना है, बट ये पता था कि कुछ करना है। अब कैसे करना है वो फिगर आउट कर लेंगे, कुछ तो करना है। तो ये सब चीज था। और बैक देन मेरे डैड ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया, जैसे कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स करना है। ये तो खैर कॉलेज में रह के जब मैं बैचलर्स कर रही थी तब मुझे पता चल गया कि नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू डू मास्टर्स इफ आई वांट टू बी अ प्रोफेसर इन अ गुड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट समवेयर। उसके बाद मेरे डैड ने, उसके बाद पीएचडी करने का मुझे उतना क्लैरिटी विजन नहीं था। बट मेरे डैड, जब मैंने एनआईटी दुर्गापुर से मास्टर्स करा है, तो जब मैं वहां पे थी तो मेरे डैड ने मेरे माइंड पे ये प्लॉट किया कि मैं पीएचडी भी कर सकती हूँ। एंड देन ही टोल्ड मी कि आप वहां पे अपने जो जो आपके सुपरवाइजर है मास्टर्स के, यू कुड आस्क हिम बिकॉज उनके पास कोटा होता है, दे कुड टेक पीपल, अपने मास्टर स्टूडेंट को वो कन्वर्ट कर सकते हैं पीएचडी में। सो ही वॉज अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, सो ही टोल्ड मी। एंड देन आई थॉट दैट ओके पीएचडी कुड बी अ गुड थिंग, क्योंकि मैं तो मास्टर्स में प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी अपना। तो जो मैं कर रही थी वो मैं काफी इंजॉय कर रही थी व्हाट आई वाज डूइंग। तो आई थॉट दैट, और फिर तब वो गवर्नमेंट का मैंडेट आ चुका था कि समहाउ यू वुड नीड टू डू पीएचडी इफ यू वांट टू बी इन अ गुड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सो टू स्पीक। तो मैंने सोचा कि अब ये कर लेते हैं। तो ऐसे ही करके मैंने डिसाइड किया कि चलो पीएचडी भी कर लिया जाए। तो ये है मेरा मोटिवेशन आपको बेसिकली। प्रोफेसर बनना था तो आप तो बाहर चले गए प्रोफेसर बनने के हाँ, लिए। बन जाओ, हमने कहा, मैं तो सिर्फ पोस्ट डॉक करने बाहर आई थी और इवेंचुअली सब कुछ ऐसा हो गया। अरे मैंने नहीं सोचा था कि मैं बाहर में जॉब करूंगी, मैं तो सिर्फ एक साल पोस्ट डॉक करने गई थी और समहाउ
यू नो, ओके। आप डेस्टिनी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, जो होना होता है वो होता है, तो यार। ट्रू ट्रू। तो फिर ओके, आपने पीएचडी का डिसाइड तो कर लिया कि हाँ मैं करूंगी। हम्म। अब अगला हम्म। टॉपिक, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैंने मास्टर्स किया, ठीक है, तो मेरे को फिर पीएचडी के लिए मैंने बहुत सोचा कि मैं करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, ठीक है। फिर अब उसमें मेरे दिमाग में क्या, मैं पीएचडी करूंगा तो किस टॉपिक में करूंगा, एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ डिड यू गो अबाउट चूजिंग योर एरिया कि यार ये एरिया बढ़िया है? देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कुछ कुछ माइंडसेट नहीं था उस तरह का कि टॉपिक कुछ प्री डिसाइडेड था। तो हैविंग सेड दैट, कि जब मैंने डिसाइड किया कि पीएचडी करना है, देन आई स्पोक विथ माय मास्टर सुपरवाइजर कि भाई आप मुझे ले लो अपने अंडर पीएचडी, क्योंकि मैंने तो आपके अंदर अच्छा खासा तरह काम कर रखा है, तो यू हैव सम गुड इंप्रेशन अबाउट मी, तो लेट मी डू पीएचडी। बट ही गेव मी अ रियल गुड एडवाइस। माय मास्टर सुपरवाइजर इज डॉक्टर शुभमय चंगदेर सर। ही इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन एनआईटी दुर्गापुर। और उन्होंने मुझे बोला कि तुलिका, आप में बहुत पोटेंशियल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हायर इंस्टीट्यूट्स के लिए फोकस करो। अगर नहीं होता, देन आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, बट ट्राई समथिंग बिग, उससे भी कुछ हायर आप एम करो। तो तब मैंने सोचा कि चलो मैं अप्लाई करती हूँ यू नो आईआईटीज वगैरह में। तो हम इवेंचुअली आई क्रैक्ड आईआईटी पटना, और तो मैं वहां पे, कि उसका भी एक लॉन्ग जर्नी था। बीच में मेरे डैड ने बोला, उन्होंने मुझे मेरे माइंड में प्लान करा कि मैं कर लेती हूँ पीएचडी, फिर सडनली ही बैक्ड आउट, बिकॉज इट टर्न्स आउट माय मॉम वाज नॉट वेरी हैप्पी दैट आई 5 साल का कमिटमेंट हो जाता है, राइट, पीएचडी। और बैक देन मैं, मतलब आफ्टर डूइंग माई मास्टर्स आई वाज 24, राइट। तो इंडियन सिनेरियो में 24 25 लड़की से शादी कर देना है। अब 5 साल एमटेक कोई नहीं, पीएचडी कोई नहीं करने देगा, राइट। 5 साल मैंने 29 में शादी, मतलब मेरे घर में तो किसी की शादी नहीं हुई इतनी लेट। तो माय मॉम तो सेड कि नहीं नहीं, पीएचडी वीएचडी नहीं करना है, एंड शादी करना है। तो समहाउ मेरे डैड थोड़े इन्फ्लुएंस हो गए उस चीज से। तो मैं एक वेकेशन में अपने घर आई थी एनआईटी दुर्गापुर में, वीकेंड्स में। तो मेरे डैड ने बोला, नहीं नहीं, अब तो पीएचडी वगैरह नहीं कर सकते, एमटेक मास्टर्स हो गया, अब बस अब खत्म। और मैं इतनी दुखी हो गई, मैंने सोचा कि अब तो खत्म हो गया मेरा करियर का, तो 12 बज गया, अब कुछ नहीं कर सकते, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव। तो मैं वापस गई एनआईटी दुर्गापुर, और मैंने सोचा, आई थॉट टू माई सेल्फ कि देखो, अभी फाइट पुटअप करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कुछ क्रैक भी नहीं किया है। लेट मी क्रैक सम इंस्टीट्यूट, मेरे पास कुछ होगा हाथ में, तब मैं जाकर के एकदम बोल्ड फाइट पुटअप करूंगी कि मैं कर लूंगी। मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, स्टाइपेंड तो मिलेगा ही, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं मुझे पीएचडी करना है समाउ। तो मैंने इवेंचुअली छुप छुपा करके बहुत सारे आईआईटीज में ऐसे अप्लाई कर दिया। एंड आईआईटी पटना का आगे वो क्या करते थे, वो सारे इंस्टीट्यूट से ना, वो फिजिकल लेटर्स जाते थे इंटरव्यू कॉल्स के, घर के एड्रेस पे। और वो घर के एड्रेस पे मेरे आईआईटी पटना का लेटर चला गया, मेरे डैड को पता चला कि मैंने अप्लाई किया है। बट वो उन्होंने गुस्सा नहीं करा मेरे ऊपर, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि आपका इंटरव्यू का कॉल आया है। और मैं गई इंटरव्यू देने के लिए। तो जब मैंने आईआईटी पटना में लैंड किया, मतलब बीटा वो इंटीरियर भी था, मैं एकदम शॉक्ड हो गई इस जगह को देखकर, क्योंकि मैं कोलकाता में रहती थी, फिर मैं एनआईटी दुर्गापुर में आई, तो काफी मॉडर्न मॉडर्न जैसा जगह था। और अचानक से मैं चली गई आईआईटी पटना में, तो मैं जाकर थोड़ा शॉक्ड हो गई। मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, रिटर्न एग्जाम भी क्लियर किया, सेम डे पे था रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो मैंने रिटर्न एग्जाम भी क्लियर किया। टर्न्स आउट दैट आई टॉप्ड द रिटर्न एग्जाम। वो मुझे पता नहीं था, वो जब मैं आईएसएम धनबाद का इंटरव्यू देने गई थी, किसी ने मुझे बोला कि आप, मैंने आपको आईआईटी पटना में देखा था, आपने टॉप किया ना रिटर्न एग्जाम। मैंने बोला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो फिर मैं गई, और फिर जब मैं वहां से वापस आ रही थी, मैंने डैड को अपनी कॉल पे बोला कि डैडी, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, कैसे रहूंगी यहाँ पे। तो मेरे डैड ने बस मुझसे इतना पूछा था कि अगर हो जाएगा तो भी नहीं करोगे क्या। मैंने बोला, वो तो होगा ही नहीं, पता नहीं इंटरव्यू कैसा गया है। और मैं आ गई, और फिर मैंने आईएसएफ धनबाद पे मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए। आई थिंक 2 3 प्लेसेस आई वेंट, और फिर इवेंचुअली मेरा आईआईटी पटना हो गया। तब था कि अभी रियल रेवलेशन करना है सबको कि पीएचडी ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैंने अपने डैड को बोला, जिस दिन रात में आया मेरे पास मेल कि आपका हो गया है, एंड देन यू नीड टू डू एंड कम एंड डू द एडमिशन एंड थिंग्स लाइक दिस। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप एंड आई टोल्ड माय डैड। मेरे डैड ने थोड़ा टाइम दिया, सोचा। मेरे भाई को, मेरे भैया जॉब करते थे दिल्ली में, उनको कॉल किया कि क्या करना है, कैसे करना है। मेरे डैड ने, पता नहीं मेरे भैया ने क्या बोला वहां से, मेरे डैड ने बोला कि नहीं नहीं, तुलिका ने इतना मेहनत किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए, आई थिंक आई विल गिव हर अ चांस। तो
कर लो वहां पे एडमिशन। बट उनका था, उन्होंने ये वो रूल, उनको एक्चुअली बहुत अवेयरनेस है, मेरे डैड को ये भी पता है कि कोर्स वर्क करने के बाद आप पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो अपना पीएचडी, ओ, सब उनको पता है। तो उन्होंने बोला कि नो आपको तो मैंडेटरी है रहना कोर्स वर्क के लिए, आप कोर्स वर्क कर लो अपना, रह करके फिजिकली पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर लेना, फिर शादी करना और फिर पार्ट टाइम पीएचडी करना। मेरे तो दिमाग में था मैं तो ये सब कुछ नहीं करने वाली हूँ, मुझे फुल टाइम में अपना पीएचडी करना है। तो मैंने सोचा चलो भैया अभी एडमिशन तो करा दो, उसके बाद बात का मैं बाद में सोचूंगी। और मेरे डैड ने ये भी बोला मैं जाऊंगा आईआईटी पटना देखूंगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो ही एडमिशन कराऊंगा, नहीं तो वापस लेकर आ जाऊंगा। तो इन इंडियन फैमिलीज इफ यूर अ डॉटर, तो आपको ये सब चीज से गुजरना पड़ता है। पीपल विल आई थिंक रेजोनेट विद दिस फैक्ट, पेरेंट्स काफी कंसर्न रहते हैं कि बेटी क्या करेगी कैसे रहेगी, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बट उनको काफी अच्छा लगा जब वो वहां पे गए, तो मेरा एडमिशन हो गया फाइनली। तो अब जब मैं गई आईआईटी पटना तो कोई टॉपिक मैंने डिसाइड नहीं करा था। तो आईआईटी पटना का सिस्टम बैक देन डिफरेंट था, अभी क्या है मुझे आइडिया नहीं है, बट बैक देन इट वाज लाइक यू वर गिवन 6 months ऑफ टाइम प्रिलिमिनरी, जिससे आप डिफरेंट टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करो, टीचर्स आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आप देखो कि आप कौन से टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, आप किसके पास जाना चाहते हो। म्यूचुअल होना चाहिए, द टीचर ऑल्सो वांट्स टू सिलेक्ट यू, यू ऑल्सो वांट टू सिलेक्ट द टीचर, एंड देन यू गेट द सुपरवाइजर आफ्टर 6 months, और वो 6 months में यू कुड कीप डूइंग योर कोर्स वर्क अकॉर्डिंगली। ओ, ओके। तो मैं गई वहां पे, तो आई हैपन टू मीट शिपर्णा मैम। सो लेट मी टेल यू, माय शिपर्णा, डॉक्टर शिपर्णा शाह and Professor Pushpak Bhattacharya are my PhD supervisors, and I'm extremely grateful to have them. And I'll explain in the podcast in a moment how they helped me navigate my journey of PhD. तो मैं गई, उन लोगों से बात करा, एंड दे वर आई थिंक दे हैड ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस, उनके प्रोफेसर्स के माइंड में होते हैं दे वांट टू सिलेक्ट दिस पर्सन, दे वांट टू सिलेक्ट दिस पर्सन इन देयर ग्रुप। तो वो म्यूचुअल था, तो दैट्स हाउ लाइक मैंने मैम को सिलेक्ट किया, मैम ने मुझे सिलेक्ट किया। पुष्पक सर तो थे ही बाय डिफॉल्ट देयर एज अ हेड ऑफ द एनएलपी ग्रुप, तो वो बाय डिफॉल्ट को सुपरवाइजर हो गए मेरे। तो दैट्स हाउ आई चोज ना, आई थिंक द टॉपिक समहाउ चोज मी, आई डिडंट चूज एनीथिंग। ये हर रिसर्चर की यही कहानी है। लगभग लगभग अरे यही कहानी यार, टॉपिक आ इतना जाता है। थॉट दे करके कुछ नहीं हो पाता यार, समहाउ आप जितना भी सोच लो, तो होना है जो वही होगा। और ये बट आई थिंक, बट मैं समझती हूँ देर आर माइटी रिसर्चर्स वो जो सोच के भी जाते होंगे कि मुझे यही टॉपिक करना है, तो मेरे से भी अच्छे लेवल के लोग हैं, मैं ये मानती हूँ, सब कुछ बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, तो दैट्स ट्रू या। एंड आई टोटली गेट योर पॉइंट। जब आपने वो फैमिली वाली बात बताई ना, जैसे I'll share mine like in couple of minutes. I know it's podcast is about you, but जैसे या मैंने प्लीज प्लीज किया, प्लीज, इवन द व्यूअर्स वुड बी इंटरेस्टेड टू लिसन टू योर स्टोरी। मैंने बीटेक किया, फिर मैंने 1 साल जॉब की, फिर मेरे को लगा नहीं नहीं, कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, तो आई वेंट टू आईआईटी बॉम्बे। फिर जब मैं मास्टर्स करके बाहर निकला, तो मैंने कहा यार पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। माय गाइड इज आल्सो प्रोफेसर पुष्पक, so he saw potential Yes, with yes, yes, brains. I know, we Brains, I share think this in common, yeah. you should do PhD. You have good chance, you have good potential. तो मैंने मम्मी को बताया, पेरेंट्स के साथ मैंने, लेकिन मैं मम्मी को बताया, मम्मी पीएचडी। मॉम बोलते कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम शादी करो, उसके बाद तुम और अपनी वाइफ डिसाइड करते रहना कर पीएचडी करनी कि नहीं करनी। तो मॉम्स आर ऑलवेज लाइक पहले शादी करवा दो, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है क्या। हाँ देखा जाएगा, ट्रू 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 ट्रू। तो तो थ्रू आई आउट माई पीएचडी मेरी मॉम का यही मोटिवेशन था कि लड़की कब शादी करेगी, तो लड़का नहीं मिलेगा। मेरे मॉम का टेंशन था कि लड़का नहीं मिलेगा, मेरी बेटी का एज हो जाएगा तो। बट माय डैड यूज्ड टू टेल माय मॉम कि अरे यार वो इतनी केपेबल हो जाएगी कि लड़का मिल जाएगा उसको, यू डोंट वरी। बट मॉम्स आर मॉम्स, दे आर हाँ somehow मॉम्स। possessive about their children, yeah, so तो यू गॉट, आपने थोड़ा बहुत रिसर्च, आपने to talk to professors and all, then finally topic आ गया, ठीक है। तो if you look at PhD, how I see it is you are an independent researcher, like you take a topic, you independently research कि भाई I'll brainstorm, get on new ideas, क्या करना है कैसे, बट वहां पे mentorship का बहुत बड़ा रोल है, right? Your guide, they play a major role. तो थोड़ा let's tell कि how important is that the guide that you choose for your PhD and all, and how it helped you in your PhD and shaping a career. Yeah, so I'll explain this in a bit more detail because my PhD journey has been the most instrumental thing in my life compared to the other things that I'm doing right now. So मैं तो उसको थोड़ा ज्यादा elaborate way में explain करूंगी। तो
तो सिलेक्ट हो गया कि एनएलपी पे काम करना है। फिर टॉपिक क्या काम करना है, ये क्या हुआ कि जब मैंने ज्वाइन किया था तब एनएलपी लैब का एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट चल रहा था विद एक्सेंचर टेक लैब्स। तो उसमें काम करने के लिए लोग चाहिए थे, तो जैसे मैं गई तो दे इंडक्टेड मी इन दैट प्रोजेक्ट। सो पहले एक मास्टर स्टूडेंट उसको कर रहे थे, तो बट यू नीड फुल टाइम पीपल वर्किंग ऑन, बिकॉज मास्टर स्टूडेंट तो एक ईयर काम करेंगे देन दे विल गो। सो टू हेल्प दैट प्रोजेक्ट, सो आसिफ सर एंड शिपर्णा मैम, दे आस्क्ड मी टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट था बेसिकली ऑन कॉन्वर्सेशनल एआई डायलॉग सिस्टम। तो उस टाइम पे वो लोग तो कॉन्वर्सेशनल एआई के 3 मेन मॉड्यूल्स होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, फिर होता है पॉलिसी लर्निंग, फिर होता है लैंग्वेज जनरेशन। तो वो जो प्रोजेक्ट था वो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था। तो उनको वहां पे 3 मॉडल्स डेवलप करने थे, डायलॉग क्लासिफिकेशन का, इंटेंट डिटेक्शन का, स्लॉट फिलिंग का। तो वो प्रोजेक्ट में मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। तो इनिशियली तो मैं आसिफ सर को रिपोर्ट करती थी, बिकॉज ही वॉज हेल्पिंग द प्रोजेक्ट मच मोर विद एक्सेंचर टेक लैब्स। तो 1.5 years तो मैंने सर को ही रिपोर्ट किया। मैम तो सिर्फ स्टाइपेंड वगैरह साइन करती थी और बीच बीच में अपडेट्स लेती थी कि व्हाट तुलिका इज डूइंग। तो 1.5 years मैंने सर को रिपोर्ट किया है। तो सर तो बैकली मेरा रैपो सारे सुपरवाइजर्स के साथ ऐसे चिल चिल था। ऑब्वियसली पुष्पक सर तो सीनियर मेंबर है, तो उनके साथ तो हमेशा रेस्पेक्टफुल वाला ही रैपो था। बट विद आसिफ सर एंड शिपर्णा मैम इट वाज काफी चिल। तो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होता था, बट उन्होंने आगे बोला था कि देखो पीएचडी इज एन इंडिपेंडेंट थिंग, आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा आप जो भी कर रहे हो। वी कुड गाइड यू कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, क्या आपको डिफरेंटली करना है। If you come and discuss ideas with you, we could listen to it and say whether it will work or not work, things like this. But you have to be self sufficient, ये उन्होंने आगे लेने के टाइम ही हमको बताया था। फिर मैंने 1.5 years उस प्रोजेक्ट पे काम किया। उसके बाद सडनली मुझे, तो मैंने सोचा कि 1.5 years मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है तो मेरा काफी बेस डेवलप हो गया है इसके ऊपर, तो अभी मुझे इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा एज माई पार्ट ऑफ माई पीएचडी थीसिस और वर्क। बट इट टर्न्ड आउट दैट आई वाज आस्क्ड टू चूज सम अदर टॉपिक। सो 1.5 years मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, एंड देन आई वाज सडनली आस्क्ड टू चूज समथिंग एल्स, एंड दैट केम एज अ मेजर सेटबैक फॉर मी, बिकॉज 5 years में से 1.5 years तो चला गया आपका कुछ करने में। करेक्ट। अब आपको बोला जा रहा है कि आप नया टॉपिक सिलेक्ट करो। तो एक्चुअली मैंने 3.5 years का ही पीएचडी किया है अल्टीमेटली आफ्टर चूजिंग अ न्यू टॉपिक। 1.5 years was just project जो it didn't come back as part of my thesis। तो तब मेरा 1.5 years तो मैंने काफी सीखा, क्योंकि मैं एआई एनएलपी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो मैंने अपना स्किल्स को काफी होन किया। पाइथन ऐसे प्रोग्रामिंग तो पहले पता था, पाइथन में कभी कोडिंग नहीं करा था उतना। मैटलैब मैंने पहले किया था अपने मास्टर्स में। तो काफी अपने स्किल्स को होन किया। तब पेपर राइटिंग उतना नहीं करना स्टार्ट किया था। तब खाली पब्लिकेशंस रीड करो, आइडियाज लो और फिर इम्प्लीमेंट करना है, और एक्सेंचर का जो मॉडल बनाना है वो सब करना था। तो आई वर्कड अ लॉट ऑन माई टेक्निकल स्किल्स उस टाइम पे 1.5 years। उसके बाद जब नया टॉपिक सिलेक्ट करने का बात आया तो बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए। बट मैंने सोचा कि चलो मैं कर लूंगी, इट्स नॉट बिग थिंग, हो जाएगा। 3.5 years में कुछ ना कुछ तो कंसिडरेबल कर लूंगी। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया। बट उस टाइम में मैं इतनी नाइव थी कि मैंने सब कुछ बहुत ही सिंपल रिज्यूम कर लिया था। बट लाइफ उतना सिंपल नहीं होता है एज पीपल थिंक इट टू बी। और तब मेरा बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। तो मैंने पॉलिसी लर्निंग पे काम करना स्टार्ट किया, और इट टर्न्ड आउट दैट पॉलिसी लर्निंग में मतलब आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज करना होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और उस टाइम में लैब में किसी का भी उस टाइप का एक्सपर्टीज नहीं था, किसी ने भी कभी रीइंफोर्समेंट लर्निंग वगैरह में काम नहीं किया था। और मैम की भी मैं आई एम वन ऑफ फर्स्ट एनएलपी प्योर एनएलपी स्टूडेंट, क्योंकि मैम का बैकग्राउंड तो पैटर्न रिकग्निशन ये सब में था पहले। फिर मैम ने ट्रांजिशन किया स्लोली इनटू एनएलपी। So I am her first, like one of her first NLP students जो प्योर NLP एरिया पे काम कर रहे थे। तो उतना नहीं था, मतलब कि आप समझ लो कि ग्रुप में या लैब में उतना एक्सपर्टीज उस टाइम पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग बैक इन 2016-17, डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो तब आया ही था। रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो पहले से ही था, डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो 2015-16 में आया ही था। और सडनली मुझे उस पर काम करना था, तो मेरा तो कोई नॉलेज नहीं था। और but my supervisors were very very supportive, but the journey was very very bumpy। मतलब one मतलब ऑलमोस्ट, तो मैंने नया टॉपिक चूज किया इन 2018 का स्टार्टिंग, एंड द एंटायर ऑफ 2018 एंड 2019 मतलब मैं कुछ किया, मैंने बहुत काम, बट कोई पब्लिकेशन नहीं आया उस काम से।
I had no, till 2019 kind, almost 3.5, 4 years, I had no publication. नो पब्लिकेशन। तो जहां भी मैं कम्युनिकेट करती थी मेरा पेपर रिजेक्ट हो जाता था, कमेंट्स आते थे। आई यूज टू वर्क ऑन इट। तो मुझे थोड़े सीनियर्स के अपने हेल्प मिला, वो देखते थे मेरे पेपर को, बोलते थे तुलिका यू नीड टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल। उस टाइम पे मैम तो मतलब एक एक लाइन मेरा पेपर का रीड करती थी और उसमें मार्क करती थी कि तुलिका ये दिस सेंटेंस इज टू लॉन्ग, शॉर्टन इट, दिस डजंट मेक सेंस, शॉर्टन इट। ऐसे ऐसे करके तो शी वर्कड रियली हार्ड ऑन इम्प्रूविंग माय क्वालिटी ऑफ राइटिंग। और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, जब उस टाइम में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था मेरा, जब मैं पॉलिसी लर्निंग पे काम कर रही थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, तो मैं कुछ भी नया आइडियाज लेकर के जाती थी, शी यूज टू बी सपोर्टिव। तो कभी नहीं बोला कि तू लिखा, ये आप नहीं कर सकते, आप अपने एरिया से डाइवर्ट हो रहे हो। शी इज लाइक, डू whatever comes to your mind, if it is novel, if it will work, do it. We'll see how to make a story out of it in your PhD thesis. But she kept supporting me. But क्या होता है ना, आपका जब इतना सीरीज ऑफ फेलियर्स आते रहते हैं, 3.5 years होने जा रहा है, आपका मोराल पूरा चला जाता है। यू नीड, बीच बीच में पब्लिकेशन ना होना, तो पब्लिश होने से आपको एक पुश मिलता है कि नहीं, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, व्हाट यू आर डूइंग इज मेकिंग सेंस टू सम पीपल, and people think that your work has value. But when you have series of rejections for almost 2.5 years, you suddenly start to doubt yourself कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप में कैपेबिलिटी है ये करने का। और क्योंकि मैं तो काफी एस्पिरेशनल लड़की हूँ, तो मैं अपने आप को सेल्फ डाउट कर किया। आई वॉज वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट लेड मी टू गो इन टू डिप्रेशन कंप्लीटली। 2018-19 का इंटरवीनिंग जो था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक यूजलेस टाइप की, वर्थलेस हो गई थी, कुछ काम नहीं हो रहा था। आई वॉज रियली अनवेल। और तो प्रोफेशनल स्पेस पे तो ये हो ही रहा था। अ लॉट ऑफ थिंग्स आल्सो हैपेंड इन माय पर्सनल स्पेस व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इन द पॉडकास्ट हियर। सो इट टर्न्ड आउट माय एंटायर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ वाज इन अ लाइक अ लिमिट लो। और मैं अपना आई वाज नॉट एबल टू मेक आउट हाउ टू नेविगेट अ मैन्यूवर माय करियर पाथ। और 3-4 months मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, लिटरली। और मैम तो हमें एवरी डे शी यूज्ड टू कॉल मी एंड शी वाज लाइक, Tulika, you come to my cabin, sit in my cabin and work. If you can't work in the lab, come and sit in my cabin. And I was very grateful to have some such amazing friends जो मुझे कॉल करते थे, बोलते थे you come and sit with me. So my now husband was my senior back in college. तो वो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, बोला कि you come and sit with us, work, don't be in your room alone. तो मैं क्या, मेरा क्या हो गया था ना कि मैं सारा दिन I used to sleep, 4-5 बजे इवनिंग को I used to get up with no energy. तो कुछ नहीं हो रहा था, मतलब मैं एक दिन लैब जाती थी, कुछ करती थी, 2-3 दिन, फिर आकर के नथिंग। ऐसे करके 3-4 months गया, एंड देन ऐसे बहुत बहुत आई वाज लो, मेरा हेल्थ सिचुएशन काफी लो हो गया था। सम ऑफ माय करंट हेल्थ प्रॉब्लम्स आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दोस टाइम्स, एंड स्टिल ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दोस टाइम्स। और ऐसे कर करके फिर वन डे आई डिसाइडेड कि नहीं, दिस हैज टू एंड, दिस रियली रियली हैज टू एंड, बिकॉज देन मेरा तो करियर खत्म है। अगर मैं ही गिव अप कर दूंगी, सिचुएशन तो कुछ बदल नहीं रहा है, और मैं इसके ऊपर कुछ करूंगी भी नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा, करेक्ट। नथिंग इज गोइंग टू वर्क, राइट। तो कुछ करो ताकि कुछ उम्मीद हो कि कुछ बदलेगा इन द फ्यूचर। अगर वो भी नहीं करूंगी तो इट्स गोना गो, एवरीथिंग इज गोना गो। So then, and honestly speaking, so mere friends, I got some really amazing friends. I had the support of my supervisors and obviously my family, friends. Like मैं तो आज जो भी हूँ, it's because of my parents, my siblings. I used to tell them that I'm going through these times, and my mom काफी worried रहती थी कि ये लड़की पता नहीं क्या करेगी, कैसे, कुछ खा नहीं रही, पी नहीं रही है। But my siblings, my sister and my brother, they used to call me and they used to tell me कि जिस दिन तुमको लगे कि तुम नहीं कर पाओगी, just give us a call, we'll come there and take you. कोई प्रेशर नहीं लेना अपने में कि आप नहीं कर पा रहे हो तो दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ, सब कुछ खत्म हो गया है। डोंट थिंक लाइक दैट। इफ यू कैन पुश योर सेल्फ, पुश, बट इफ द डे यू थिंक दैट यू कांट डू इट, जस्ट गिव अस अ कॉल। वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चंस, राइट। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव द सपोर्ट ऑफ सच अमेजिंग फैमिली,
such amazing supervisors and such amazing friends, क्योंकि ये बहुत लोग के पास नहीं होता है. तो आई एम privileged in this matter. हालांकि मेरा PhD tenure काफी bumpy था, but I had the support of these people who helped me get over those times. And then मैंने one day I decided that this has to end, that this has to end. और फिर मैंने बहुत बहुत वर्क किया अपने ऊपर, अपने आप को एवरी डे पुश करती थी दैट नो, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट. सो द एंटायर 5 years का PhD में वो 3-4 महीना होगा जो मैंने काम नहीं किया है. उसके बाद irrespective of what the result was, I just kept working. I just kept working. मैं नहीं, नॉन स्टॉप आई टू kept working. जो मेरे माइंड में आ रहा है पेपर रीड करके, अरे ये कर सकते हैं, अरे ये कर सकते हैं, करो. तो नहीं होगा पेपर, नहीं होगा, बट करते रहो. एक तो ऐसा भी टाइम था, आई टेल यू, कि मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम कर रही थी. तो इट्स ऑन रीइंफोर्समेंट लर्निंग अगेन. और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, रिवॉर्ड मॉडल्स को कन्वर्ट करना होता है सो दैट यू एक्सपेक्ट द वर्चुअल एजेंट टू गिव यू गुड बिहेवियर्स. तो मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम कर रही थी, और वो रिवॉर्ड मॉडल कन्वर्ट करने में टुक मी 4.5-5 months लिटरली. Actually, yeah. ठीक है, वो मतलब तो क्या होता था, तो मैम से तो मैं एवरी अदर डे मीट करती थी. तो मैम तो अपडेट लेती थी, क्या हो रहा है तुलिका, व्हाट आर यू डूइंग. और सर के साथ, पुष्पक सर के साथ तो बाई वीकली मीट करते हैं हम लोग, एवरी 15 days. सर यूज्ड टू आस्क एवरी, थ्रू आउट दिस 4-5 months, मतलब मैं एवरी 15 days में जाकर के उनको यही दिखाती थी कि ये मेरा काम है, ये मेरा रिवॉर्ड मॉडल है, मैंने ट्यून किया, ये कन्वर्ज नहीं हुआ. Every 15 days I has to go and show him that. He never questioned me, Prince. He never told me that तुलिका आपका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, या बाकी सब तो कुछ कर रहे हैं, आपका कुछ क्यों नहीं हो रहा है. He never questioned me. He used to ask me क्यों नहीं हो रहा है तुलिका, did you try this, did you try this. I'm like, yeah sir, I'm trying this. जो भी है conversation. After 5 months the model converged, and I went and told him कि sir ये converge हो गया है finally. What, he didn't tell me anything. The next day he mailed to me and he told कि I'm happy that your model converged and that it's working now. Now I want you to work on sentiment aware policy learning and take it very seriously and do it. I'm like, yeah sir, I'm going to do it, no problem, no problem. तो इस टाइप का सपोर्ट मिलना अपने सुपरवाइजर से, सब लोग लकी नहीं होते हैं इस एस्पेक्ट में. मैंने बहुत लोगों से मीट करा है जो IITs एंड IITs, ट्रिपल IIT से PhD कर रहे हैं, एंड एवरीबडी मोर और लेस सब सेम सिचुएशन में रहते हैं. बट सम लकी होते हैं कि उनको इतने सपोर्टिव सुपरवाइजर्स मिल जाते हैं तो दे कैन मैन्यूवर देयर करियर पाथ. बट लोग बहुत स्टक हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट गेट सच सपोर्टिव सुपरवाइजर्स. आई वाज लकी इन दैट मैटर that I had the support of my supervisors. So जब भी मैं कुछ देख मैंने बोला, जब भी कोई नया आइडिया लेकर के जाती थी, मैम बोलती हाँ करो तुलिका. शी नेवर डिस्करेज मी कि तुलिका आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते. और some of my major works from my PhD are not from policy learning, are the works that I did when my policy learning model was getting trained. 4-5 months में क्या होता था कि आप एक मॉडल ट्रेन, रिवॉर्ड मॉडल ट्रेन करने में दे दो, उस वो अच्छा बिहेवियर दे रहा है नहीं दे रहा, उसके लिए आपको 1.5 day ट्रेनिंग ऑलमोस्ट करना रहता था. तो 1.5 day आप क्या करोगे, बैठे तो नहीं रहोगे, कुछ करोगे. और तो मैं कुछ और पढ़ती थी, समझती थी कि ये कर सकते. तो सम ऑफ माई मेजर वर्क्स है जो अच्छे काम निकल के आए जिन द टॉप CL conferences are the work that I did in between when my policy models were not working. So it is like that. So like I said कि मैंने कभी भी, except for those 3-4 months, I never stopped working hard. Never stopped working hard. That's the thing. Yeah, I mean, then you really got lucky to get such a good supervisors, because I mean, Yes. PhD in real life also, support is all a human being need, right? अगर आप support दिखा रहे हो, भरोसा दिखा रहे हो, then he can achieve heights, right? Heights. Giving that confidence कि you do it, we are there, okay? We Yes. have confidence. Yes. You're really lucky on that part, but yeah. Yes, I'm lucky in all these aspects, having good supervisors, having great friends. मतलब आप देखो, कुछ बात तो आप जाके अपने supervisors को बोल सकते हो कि यार ये मॉडल काम नहीं कर रहा है, बट कुछ जो और भी आपके दिमाग में बात आ रहा है वो आप जाके सुपरवाइजर को नहीं बोल सकते. देन यू नीड गुड फ्रेंड्स हु कैन टेल यू कि नहीं यार होता है ऐसा, तुम कर लोगे. Friends, and then you have family. And I was lucky in all these three aspects. Even today my family is my biggest support. Even today my life decisions I do not take alone. I discuss with my family members, my dad, my mom, my sister and my brother, and now I have a extremely amazing supportive husband. तो उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ. एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ लाइफ में किया भी नहीं है कि जिसके ऊपर मैं प्राउड फील कर सकूं, बट मैं इसी बात के ऊपर प्राउड करती हूँ कि आई हैव सच अमेजिंग फैमिली टू सपोर्ट मी इन व्हाटएवर आई डू. Great.
ऑसम। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ये काफी सीरियस हो गया नहीं ये वाला डिस्कशन? मेरे पास बहुत मतलब बट सारे ये है यार, पर- मतलब मेरा ये बहुत डिफिकल्ट, मैं तो बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, बट आई विश आई कुड एक्सप्लेन यू द वेरासिटी ऑफ द डिफिकल्टनेस दैट आई हैव फेस्ड ड्यूरिंग दोस 3.5 years when my nothing of my work worked out. It was really difficult. मैं बोल रही हूँ ना, बेड से भी उठना डिफिकल्ट हो गया था, ऐसा सिचुएशन था। I almost given up hope. Now and then I used to go and tell Shripanna ma'am कि मुझे लगता है कि ना आप एक पोजीशन वेस्ट कर रहे हो, मेरी जगह में कोई और आ जाता तो वो शायद आपको और प्रोडक्टिव वर्क करके देता। बट शी केप्ट टेलिंग मी दैट तुलिका, तुम में पोटेंशियल है, तुम्हें बहुत पोटेंशियल है, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, इस टाइप का। तो एक मैं फनी चीज बताती हूँ, एक ऐसा कितना लो सिचुएशन था मेरा कि जब ऐसे जो मेन सीएल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सीएल एमएनएलपी नैकल, तो पूरा लैब पेपर सबमिट करता है, राइट? इवेंचुअली सब लोग ही पेपर सबमिट करते हैं, तो मैं भी करती थी, भले रिजेक्ट हो जाता था वो अलग बात है। तो मैं पेपर सबमिट, तो सब पेपर सबमिट कर देते थे, सब एक दूसरे को विश करते थे कि ऑल द बेस्ट आए हो, ऐसे करके सब वैसा बोलते थे, अरे तुलिका को विश करो ऑल द बेस्ट, सबसे ज्यादा उसको जरूरत है। तो ये इस टाइप का ट्रोलिंग होता था कि एवरीबॉडी न्यू दैट तुलिका का पेपर तो रिजेक्ट होगा ही। तो इट वाज लाइक दैट, इट वाज, आई वाज इन सो सच लो कि लोग बोलते थे यार शी नीड्स इट द मोर, किसी और को नहीं थी, उसको चाहिए। तो इस टाइप का सिचुएशन था। बट वन डे 2020 में तो एक ACL पेपर हुआ एंड एवरीथिंग चेंज, एंड देन आई हैड बैक टू बैक पब्लिकेशंस इन 3 4 5 months. And then one of my seniors got back to me like, Tulika, because ma'am, Shiparna ma'am काफी updates देती है Facebook में, LinkedIn में जब papers हाँ होते हैं या तो ये तो फिर उन्होंने बोला, तुलिका तुम्हारा इतना पब्लिकेशन कैसे है? मैंने बोला अरे नहीं, ऐसा नहीं कि सब अभी से 4 साल से जो कर रही हूँ अभी एक्सेप्ट हो रहा है somehow. So yeah, but nobody really believed कि things would change for me. But it did, and nobody believed that it would change and that I would have a journey that I could talk about so happily now. But yeah, those were the times, definitely. सो इंस्पायरिंग।